नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दो चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला, जाने कैसे बने करोड़पति। आटा गूंथते समय डाल दे यह चीज बन जाएंगे करोड़पति के बारे में बताने जा रहे हैं। और दूसरा, भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इन चीजों का दान माना जाता है धन के लिए अशुभ के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी ऋतु व्यस्त करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह रोजाना तंत्र मंत्र और उपाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन इसी तरह की जानकारी अपडेट मिलती रहेंगी। दोस्तों, पहला, जाने कैसे बने करोड़पति। आटा गूंथते समय डाल दे यह चीज बन जाएंगे करोड़पति। वास्तुशास्त्र के अनुसार जीवन में धन की चाहत भला किसे नहीं है। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास खूब पैसा हो, लेकिन अपने किचन में छिपा है। आपके करोड़पति बनने की राज तो आइए जानते हैं। करोड़पति बनने का उपायों के बारे में। रोटियां अमूमन हर किसी के घर में बनती है, चाहे वह सुबह बने या शाम को बने अथवा दोपहर में बने। वही रोटियां बनाने के लिए आटा भी गूंथा जाता है और इस आटे को गूंथते में ही करोड़पति बनने के ट्रिक छुपे हुए हैं, जिसके कारण आपके जीवन में धन आसानी से आपको मिल सकता है। आटा तो आप गेहूं का ही खाते होंगे क्योंकि गेहूं के दाने को कनक यानी कि सोना कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे देवी गुण हैं। अगर इसमें आप एक विशेष वस्तु मिला देते हैं तो इससे बनने वाली रोटियां का खास महत्व हो जाता है। और यह जब आप इस आटे की रोटियां को केस पर यह चूल्हे पर पक आएंगे तो इसकी जो खुशबू उठेगी वह सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ ले आएगी और महालक्ष्मी आपके घर आंगन में आना पसंद करेगी। आप जब भी अपने घर में आटा गूंथे तो उसमें गोल गोल ना बना करके उसमें अपनी अंगुलियों का अच्छा बना दें, क्योंकि एकदम से जो चिकना वाला गोल्ड रोल बन वाला आटा होता है वह पिंड माना जाता है, यानी हुआ आटा प्रीत देवों के निमित्त माना जाता है। और जब आप उसी आटे पर अंगुलियों की छाप बना देते हैं तो वही आटा शुद्ध रहता है तथा इसके प्रति कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आता है। ये आटा गूंथने के बाद उसमें अंगुलियों की छाप जरूर छोड़ दें। वही आप एक नियम बना ले कि जब भी आप आटा गूंथे तो उसमें एक चम्मच दूध डाल दे, अथवा आप चाहे तो पूरा का पूरा दूध से ही आटा गूंथ सकती है और बाद में पानी से उसको ठीक कर सकती है। और जब आप इस आटे की रोटियां बनाएगी तो इससे सौंधी सी खुशबू उठेगी। वही खुशबू महालक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो इसलिए जब भी आप आटा गूंथे तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में दूध अवश्य डाल दें। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और आपके पति की जेब हमेशा पैसों से भरी रहेगी। उनके व्यापार में बरकत होगी। आपके घर से सभी लोग का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि दूध तो हर हाल में शरीर में जाना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा, भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इन चीजों का दान माना जाता है धन के लिए अशुभ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी ऋतु व्यस्त करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह रोजाना तंत्र मंत्र और उपाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन इसी तरह की जानकारी अपडेट मिलती रहेंगी। दोस्तों, भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इन चीजों का दान माना जाता है धन के लिए अशुभ। इन चीजों का दान करने से घर की सुख शांति होती है भंग। हिंदू धर्म में दान करना बहुत पुण्यदायी कार्य माना जाता है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त होती है बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आती है।
जरूरतमंद लोगों को मदद करना मानव जीवन में बहुत बड़ा कार्य माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे दान होते हैं जिन्हें दान करने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होती है, कई समस्या का सामना करना पड़ता है। विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में, वह गरुड़ हो या पद्म पुराण, इनमें पात्रों का दान करना बहुत बड़ा उत्तम माना गया। लेकिन यह भी कहा है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योगी हो, यानी वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसे जरूरत है, उसी को देना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो सके। अब आघाए हुए दान से कोई लाभ नहीं होता है, हो सकता है कि वह आपकी वस्तुओं या दान दी गई चीजें को उपयोग ना करें और जरूरतमंद लोगों को देंगे, तो वह आपकी वस्तुओं को जब उपयोग करेगा तब आपको आशीर्वाद देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे जरूरत नहीं है उसे दोगे तो वह हो सकता है कि आपको कोसता ही रहे कि बेमतलब का ये केबाड़ दे दिया, यानी दान लेने वाली और दान देने वाली की भावना प्रमुख है। आप खुशी से देंगे और लेने वाले खुशी से लेगा तो पुण्य की प्राप्ति होती है। नाराज हो जाती है लक्ष्मी माता। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाली है और देवी लक्ष्मी को घर लाने वाला है, इसलिए बहुत लोगों धनतेरस के शुभ अवसर पर झाड़ू खरीदता है। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसे जगहों पर रखना चाहिए जहां आने जाने वाले लोगों की नजर न पड़े। जहां तक दान की बात है तो दान स्वरूप किसी को भी अभी झाड़ू दान नहीं देना चाहिए। ऐसी लोग मांगता हैं कि इससे बरकत चली जाती है, यानी लक्ष्मी रूठ जाती है, धन की समस्या होती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है, वो नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। इसे लाल किताबों में बताया गया है कि नवीन वस्त्रों के साथ सुख भी प्रवाहित हो जाती है। वैसे जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से दान देना अच्छा माना जाता है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कहते हैं कि शरीर निरोग होता है। कुछ लोग तो इसी मान्यता के आधार पर अपने पहने हुए वस्त्र को दान करते हैं। इसे टोटके पर भी आजमाया जाता है। ऐसा भोजन दान देने वाले अशुभ परिणाम पाते हैं। भूखे को दान देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे इस लोक के सामने रामस्वरूप बासी और अनुरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसे दान करना पूर्ण नहीं, पाप को बढ़ाता है। ऐसे लोग को घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती है, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है। नरक से मुक्ति के लिए शास्त्रों में बताए गए हैं। यह उपाय धार्मिक पुस्तकों का दान भी तब आपको बढ़ाता है। गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसके इसमें आरुषि हो या सुनने की इच्छा ना रखता है। इस प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोग को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि ना हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तक का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की वजह आप मानपूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की वजह पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वाले को नुकीली चीजें का निदान करने से बचना चाहिए, ऐसे मान्यता करती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं एक नई और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।